मंकी पॉक्स की स्थिति को लेकर खास बैठक की। लखनऊ में टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक। गाजियाबाद में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मामले आए हैं सामने। सैंपल जांच के लिए भेजा गया है पुणे। संपर्क में आने वाले लोगों को किया गया आइसोलेट। मंकी पॉक्स को लेकर एक्शन में योगी सरकार। मेरठ में जारी हुआ है हाई अलर्ट। मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में बनाए गए अलग से वार्ड। मंकी पॉक्स को लेकर नोएडा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। नोएडा में तैयार किया गया 10 बेड का वार्ड। मरीजों पर रखी जा रही खास नजर। देहरादून में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। प्रभावित राज्य और दूसरे देशों से आने वालों पर नजर। बरेली में बंदरों के आतंक से हड़कंप। 10 से ज्यादा गांव के लोग घरों में रहने को मजबूर। मीरगंज थाना क्षेत्र के 41 लोगों को बंदरों ने बनाया निशाना। यूपी के आगरा में कुत्तों का कहर। हमले में एक 10 साल के मासूम की हुई मौत। 25 जुलाई की घटना। इलाज के दौरान तोड़ा दम। नोएडा के मेट्रो अस्पताल में आईटी की छापेमारी जारी। सेक्टर 11 और 12 में 2 दर्जन से अधिक अफसरों की टीम छापेमारी में शामिल। टैक्स चोरी, कैश ट्रांजैक्शन का मामला। स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष पद से दे सकते हैं इस्तीफा। जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का होगा ऐलान। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर रिपोर्ट तैयार। अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट में 5 विधायकों के नाम शामिल। ओवैसी के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। केपी मौर्य बोले, ऐसे जहरीले बयान की निंदा करता हूं। वोट बैंक की राजनीति करते हैं ओवैसी। कांवड़ यात्रा के बहाने ओवैसी का सीएम योगी पर हमला। कहा, पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछार की। कांवड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया। ओवैसी ने कहा, मुसलमान खुले में नमाज अदा करे तो बवाल हो जाता है। मुस्लिम होने की वजह से बुलडोजर का सामना करना पड़ रहा है। ओवैसी ने कहा, यूपी में गोश्त पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो ना तोड़े। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर सपा की रिपोर्ट तैयार। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपी गई है रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। 5 विधायकों के नाम शामिल। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में दीपावली पर 3 दिवसीय मिट्टी कला मेले का होगा आयोजन। योगी सरकार का बड़ा फैसला। 474 कारीगरों को मिलेगा लोन। यूपी के बस्ती में होगी सुबह सपा की बड़ी बैठक। पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा प्रहार। सीएम के निर्देश पर प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के सचिव और निदेशक को हटाया गया। मंकी बॉक्स पर बोले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। राज्यपाल के सामने रखेंगे कामकाज का खाका। राज्यपाल को सरकार के प्रयास की देंगे जानकारी। सहारनपुर में एसपी नेताओं में कलह की खबर। इमरान मसूद ने सपा नेताओं के खिलाफ खोला मोर्चा। अलीगढ़ में लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा। गिरोह के महिला सहित 5 लोग गिरफ्तार हुए। मानव तस्करी के लिए हिंदुओं का फर्जी नाम इस्तेमाल कर रहे थे मुस्लिम लड़के। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बरामद किया। यूपी में आसमानी आफत का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से जौनपुर में 8 लोग झुलसे। पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के बेटे को पुलिस आज कोर्ट में कर सकती है पेश। एसटीएफ ने पुणे से किया था गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में नशे में धुत दबंग ने युवक को पट्टे से पीटा है। चौराहे पर युवक की पट्टे से पिटाई का वीडियो वायरल। कानपुर में बारिश ने खोली है नगर निगम की पोल। करोड़ों रुपए खर्च के बावजूद भी जलभराव की स्थिति। जूही अंडरपास पर भारी बारिश के बाद जलभराव। अलीगढ़ में शादी के दौरान लड़का पक्ष ने लड़की पक्ष को बनाया बंधक। दहेज की मांग पूरी न होने पर बनाया गया बंधक। लड़के वालों ने दहेज से मांगी थी स्कॉर्पियो गाड़ी और पुलिस ने किया है बंधक परिवार का रेस्क्यू। बिजनौर में महिला की हत्या का खुलासा। देवर ही निकला है भाभी का कातिल। अपने दोस्तों से करवाना चाहता था भाभी का रेप। शामली में हरिद्वार से तिरंगे के साथ कांवड़ में गंगा जल लेकर पहुंचाए मुस्लिम युवक। कुछ दिनों पहले ही जिलाधिकारी से मांगी थी कांवड़ लाने की परमिशन। सोनभद्र में ऑटो बाइक की टक्कर में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। जौनपुर में ट्रक और कार में हुई है भीषण टक्कर। कार से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। अयोध्या में सावन झूला मेले में आए श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रॉली को टक्कर
टक्कर मारी है, अपने ट्रक में टक्कर मारी है। 6 श्रद्धालु घायल हुए, 1 की मौत हुई। संभल में माहौल खराब करने के लिए थूक जिहादी का साजिश, जिहाद पर शिव भक्तों की आस्था पड़ी है भारी। बम बम भोले जयकारों से गूंज रहा संभल में कावड़ियों पर थूके जाने के आरोप जांच के लिए इलाके में सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। एसपी ने कावड़ियों पर पथराव की खबर से किया इनकार। पीलीभीत में बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर दलजीत कौर की बहन के घर पर चोरी, घर से आभूषण, कैश समेत 50 लाख की चोरी हुई। कुशीनगर में सऊदी अरब से गबन कर फरार आरोपी गिरफ्तार, 1 करोड़ 85 लाख के गबन का आरोपी है। हरदोई में स्कूल में महिला टीचर का शाही अंदाज, टीचर का आराम फरमाते वीडियो वायरल, स्कूल में टीचर का हाथ दबाते दिखे बच्चे। मेरठ में पाकिस्तानी तस्कर के चंगुल में फंसा परिवार, पैसों के लालच में फंसा महिला का परिवार, अवैध हथियारों की तस्करी करता है गोरख धंधा। पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस में दी जानकारी। भदोई में गंगा पार कर रहे कांवड़ियों की नाव खराब, सेमराध नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए जा रहे थे 4 कांवड़िए, मोटर बोट से कांवड़ियों की बचाई गई जान। फर्रुखाबाद में जी यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर दिखाई जाने के बाद से स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम को किया गया सील। बाराबंकी में व्यापारी को रास्ते में रोककर लूट की कोशिश, लोगों ने लुटेरे को दौड़ाकर पकड़ा, लुटेरे की पेड़ से बांधकर पिटाई की। महराजगंज में आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां तेज, हर घर झंडा कार्यक्रम के तहत करीब 5 लाख तिरंगा लहराएगा प्रशासन। भदोई में 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग और मुकदमे के डर से आरोपी ने परिजनों के साथ की थी हत्या। बलिया में डीएम सौम्या अग्रवाल ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर दिया है हर संभव मदद का भरोसा। भदोई में गोली मारकर एक बैंक मित्र से 1.5 लाख रुपए की लूट, घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। डीजीपी डीएस चौहान ने बढ़ाया है पुलिस फोर्स का मनोबल, सिद्धार्थ नगर में राप्ती नदी में डूब रहे 2 लोगों को सिपाहियों ने बचाया था, अपनी जान में जोखिम में डालकर बचाया, डीजीपी ने किया सम्मानित। आजमगढ़ से आजादी के अमृत महोत्सव 26 से 30 जुलाई तक बिजली महोत्सव का आयोजन, बिजली विभाग के योजनाओं का ऑडियो वीडियो के माध्यम से किया जाएगा प्रदर्शन। बदायूं में इको गाड़ी और लकड़ी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, हादसे में आधा दर्जन लोग घायल, घायलों का अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बदमाशों ने दुकान में लगाई है आग, सिगरेट के लिए मना करने पर दुकान में बाइक घुसाकर लगाई आग। फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जिला कारागार में कैदी स्काउट की वर्दी में परेड करते हुए दिखाई दिए, जेल में 18 से 21 साल तक के कैदियों की स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग। ललितपुर में राख भरकर जा रहे हाईवा ट्रक में बीच सड़क पर लगी है आग, बीच सड़क पर धू धू कर जलता हुआ नजर आया ट्रक। चंदौली में आजादी के अमृत महोत्सव पर आरपीएफ की बैंड टीम ने बजाए हैं देशभक्ति गीत। उन्नाव में स्वास्थ्य कर्मियों ने बुजुर्ग से आबद्धता की है, बुजुर्ग से बुजुर्ग का वीडियो वायरल हुआ है, जिला अस्पताल में उपचार के लिए आया था बुजुर्ग। गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल पर लगा है भारी जाम, पलवल से मुरादाबाद के रास्ते लगा जाम, कांवड़ यात्रा के चलते बंद था आवागमन। बागपत में एक युवक को सांड ने उठाकर बीच सड़क पर पटका, सांड के हमले में युवक घायल, युवक को पटखनी देते हुए सांड का वीडियो वायरल। बागपत में युवक की गोली मारकर हत्या, कांवड़ की झांकी देखकर लौट रहा था युवक, करीब 6 युवकों ने किया जानलेवा हमला। संभल के महोकम में गांव में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से किसान हुआ घायल, ग्रामीणों में आक्रोश। शामली के सरकारी स्कूलों में अभी तक नहीं पहुंची किताबें, बच्चों को हो रही है काफी परेशानी। ग्रेटर नोएडा में 5 साल से बंधक बनाई गई महिला की मौत, 5 साल से महिला के पति ने कमरे में रखा था बंद। अयोध्या में तेंदुए का खौफ, कैंटोनमेंट इलाके में तेंदुए के पैर के मिले हैं निशान, तेंदुए की खोज के लिए बनाई गई टीम। हमें सरकार के एंटी करप्शन रडार पर कई अन्य आयोग और विभाग, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ संदेश, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्र विवाद में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को घेरने में जुटी है कांग्रेस, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान, धर्म मान्यताओं के देश में सबको अपनी तरह पूजा करने की बात का अधिकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कांग्रेस की कलहा पतंज, कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की है आबकारी विभाग में राजस्व प्राप्ति की समीक्षा। मंत्री ने कहा कि राज्य में राजस्व बढ़ाने की दिशा में आबकारी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग। देहरादून में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सर्विलांस टीम को विभाग ने अलर्ट पर रखा। नैनीताल में भू धंसा की घटना से दहशत में 70 परिवार, घरों पर बोल्डर गिरने का खतरा बरकरार, भूवैज्ञानिक मंडलायुक्त का निरीक्षण। हरिद्वार में डीजीपी अशोक कुमार की दिवंगत मां की अस्थियां गंगा में विसर्जित, परिजनों के साथ दिवंगत मां के अस्थि कलश को लेकर पहुंचे थे डीजीपी अशोक कुमार। पौड़ी गढ़वाल में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी, सड़क किनारे और फुटपाथों को लगातार कराया जा रहा खाली। देहरादून में सीसीटीवी में कैद सड़क हादसा, बाइक सवार ने युवती को मारी है टक्कर, बाइक की टक्कर से दूर जाकर गिरी युवती। काशीरामपुर में अपने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या का मामला, महिला का 24 घंटे बाद भी सुराग नहीं पता लगा पाई पुलिस, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में एकजुट हुए कांग्रेसी को और सोनिया के समर्थन में कांग्रेस ने किया है प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मामलों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेसियों ने कहा कि जनता को ठग रही बीजेपी सरकार। भर्ती घोटाले को लेकर धामी सरकार पर हमलावर कांग्रेस, प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्तियों में हुई है अनियमितताओं के विरोध में कांग्रेस से कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस का मार्च, महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों ने निकाला है पैदल मार्च। कांग्रेस सांसदों को राष्ट्रपति भवन जाने से रोका गया, विजय चौक पर धरने पर बैठे कांग्रेस सांसद। संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा, सोनिया से पूछताछ, महंगाई जीएसटी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, विपक्षी सांसदों के निलंबन पर भी हंगामा। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, विपक्ष के 23 सांसदों के निलंबन के खिलाफ हल्ला बोल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने काली पगड़ी बांधकर जताया है विरोध, महंगाई जीएसटी पर भी विपक्ष का हल्ला बोल। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर भड़की है कांग्रेस, कहा देश में ईडी का आतंक है। अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी देश में तमाशा कर रही है, सोनिया गांधी से डबल शिफ्ट में पूछताछ हुई। अशोक गहलोत ने कहा कि सोनिया की उम्र और तबीयत का लिहाज करें, राहुल गांधी से भी 50 घंटे तक पूछताछ हुई। कांग्रेस ने कहा कि हमारा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है, सरकार को महंगाई की चिंता नहीं, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल। आज भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी, सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, ईडी को जांच, गिरफ्तारी, संपत्ति अटैच करने के अधिकार को रखा बरकरार। राज्यों की मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से कहा कि वित्त आयोग से पूछकर रुख साफ करे सरकार। पटना में होगी बीजेपी के सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, 30 जुलाई से शुरू होगी 2 दिवसीय संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक। 30 जुलाई को पटना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक को करेंगे संबोधित। बाद में होगा 2025 का महिला वनडे विश्व कप, बर्मिंघम में हुई वार्षिक आम बैठक के दौरान आईसीसी ने लगाई मुहर। आईसीसी ने 2024 से 2027 के बीच में महिला क्रिकेट के 4 बड़े टूर्नामेंट्स के मेजबानों के लिए ऐलान किया। आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में पोर्ट ऑफ स्पेन में तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। आज श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट के चौथे दिन का खेल होगा। दूसरी पारी में श्रीलंका ने 5 विकेट खोकर 176 रन बनाए। चेस ओलंपियाड की मार्केटिंग के तौर पर चेन्नई के स्कूल में बड़ा चेस बोर्ड तैयार किया गया। तमिलनाडु सरकार में मंत्री शेखर बाबू ने 5वें चेस इवेंट का किया उद्घाटन। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने T20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर की है भविष्यवाणी, कहा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा फाइनल, टीम इंडिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया बनेगा चैंपियन। टीवी एक्टर नकुल मेहता ने की है रणवीर सिंह की कॉपी। नकुल ने अपने सोशल मीडिया पर जो न्यूड फोटो शेयर की है, असल में वो रणवीर की है। नकुल ने रणवीर की फोटो एडिट करके अपना चेहरा लगाया।
जयपुर पहुंची फिल्म मेकर विलेन रिटर्न्स की टीम। जॉन इब्राहिम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी, तारा सुतारिया अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन करते नजर आए। सारा अली खान ने हाल ही में मां अमृता के साथ यूरोप में लंबी छुट्टियां बिताई है। अब उन्होंने परिवार के साथ अपने वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं। आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं शाहरुख खान। डार्लिंग्स के को प्रोडक्शन के लिए आलिया की जमकर तारीफ की।